तमिल हॉरर कॉमेडी मूवी अरमनाई 4। मूवी की शुरुआत एक पंडित से होती है जो अपनी बेटी के साथ एक सफ़र करते हैं और बताते हैं कि इस मंदिर के बीच में बाघ नामी एक क्रीचर का घूस दफन है जो सिर्फ खून से ज़िंदा होता है। ये ऐसा क्रीचर है जो एक स्पेसिफिक टाइम पे पैदा होने वाले लोगों का खून पीता है, उनकी जान लेता है और ज़िंदा रहता है। और इसकी एक ही कमज़ोरी है, अगर इसको काबू कर लिया जाए इसकी रूह को, तो ये दूसरे इंसान का गुलाम बन सकता है। ये इसलिए क्योंकि बहुत सालों पहले एक देवी की आराधना करके इसे काबू किया गया था। दूसरी तरफ अपनी बेटी को देखता है कि वह अजीब अंदाज में एक मछली को पकड़ के खा लेती है। ये बात उसे अजीब भी लगती है। तभी वो कहीं दूर अपनी बेटी को मरा हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि उसके सामने बैठी हुई लड़की उसकी अपनी बेटी नहीं बल्कि बाघ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी अपनी बेटी का खून भी उसी समंदर में गिरा था। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फ़ौरन संभलता है और एक गंगा जल उठा के बाघ पे फेंक देता है और उसकी रूह को अपने पास एक कलश में काबू कर लेता है। क्योंकि बाघ अब उसका गुलाम हो जाता है, इसलिए वो उसे कहता है कि वो तुम मेरे साथ मेरी बेटी बन के मेरे घर चलोगे, क्योंकि मेरी बीवी मेरी बेटी के दुख बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी तरफ हमें श्रवण नाम का एक वकील दिखाई देता है। श्रवण इतना ईमानदार होता है कि उसके पास केसेस बहुत कम आते हैं। तभी उसके पास एक लव मैरिज के लिए केस आता है कि हमारी शादी करवा दे। क्योंकि वो गुंडे फैमिली से होता है, इसलिए थोड़ा सा दूर जाता है। मूवी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जब दिखाया जाता है कि श्रवण की अपनी सगी बहन सल्वी ने भी लव मैरिज की थी, जिसके बाद उसके बाप की मौत हो जाती है और 10 साल से वो अपनी बहन से नहीं मिला होता। तभी एक रात श्रवण के लिए बुरी बनती है जब उसे खबर मिलती है कि उसकी बहन सल्वी और उसके पति की मौत हो गई है। ये जानने के बाद वो अपनी आंटी को लेके सल्वी के गांव आता है और लोगों से पूछता है। तभी सल्वी का एक पड़ोसी उसे बताता है कि मैंने सल्वी की लाश को लटका हुआ देखा था, उसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन उसका भाई नहीं मानता। वो कहता है कि मेरी बहन ने मुझे वादा किया था कि वो कभी खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपने बेटे का नाम भी तो मेरे नाम पे रखा है श्रवण। जब वो भाई को नहीं भूली तो वादा क्यों भूलेगी। दूसरी तरफ उसकी बेटी का नाम होता है शक्ति, जो कोमा में जा चुकी होती है। तभी वो एक आदमी से मिलता है जो बताता है कि वो यहाँ का बहुत बड़ा जागीरदार था। उसकी ये हवेली दरअसल सल्वी के पति ने खरीदी है। आधी रकम तो वो अदा कर चुका है, आधी देनी बाकी है। तभी सल्वी के पति के जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो भी इस केस में फंस जाते हैं। अब ये कुछ लोग मिलके, यानी कि सल्वी, उसके बच्चे, श्रवण, वो आदमी जो वो उस हवेली का असल मालिक था और उसकी पोती ज्योति, ये सब मिलके उसी हवेली में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। सल्वी का बेटा श्रवण अपने इर्द गिर्द किसी न किसी आफत को महसूस करता है। उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है, लेकिन अनडाउटली वो उसे कुछ कहता नहीं, ना उसे नुकसान पहुंचाता है ना उसे भगाता है, सिर्फ उसके सामने अक्सर आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको घर का एक एक इंसान देखता है, यहाँ तक कि ज्योति भी उसे महसूस करती है और उस आंटी को बताती है। तभी वो सब मिलके कहते हैं कि सब्र करो, अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ ही दिन बाद उसी देवी की दोबारा पूजा होने वाली है, जो सालों बाद एक ही दफ़ा की जाती है। आज वो उसी का मुहूर्त निकल चुका है और कुछ दिन बाद वो पूजा होगी। उसी पूजा में ही हर बुराई का अंत होगा। इस बात से अनजान होता है श्रवण, लेकिन श्रवण पुलिस वालों को भी बताता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारी निगाहों से छुपा है। तभी एक और आफत टूट पड़ती है। वो लड़का जो कि श्रवण की मदद कर रहा था वो भी मर जाता है और श्रवण ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है जान के कि ऐसा सब हो क्यों रहा है। तभी हम देखते हैं कि ये सब ऐसे अचानक नहीं हो रहा। मैंने मूवी के शुरू में बताया था कि बाघ स्पेसिफिक टाइम पे पैदा होने वाले लोगों के खून से ज़िंदा रहता है। तो हमें पता चलता है कि सल्वी की बेटी शक्ति और वो लड़का जिसने सल्वी के बारे में उसके भाई को बताया था वो, और एक और इंसान होता है पुलिस इंस्पेक्टर। ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो उसी स्पेसिफिक टाइम में पैदा हुए होते हैं, जो बाघ की खुराक होते हैं। तभी तो दिखाया जाता है कि पंडित अपने घर में जाता है और देखता है कि उसका कलश कहीं से टूट चुका है। वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ये आफतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि बाघ आज़ाद हो चुका है। तभी वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन क्या देखते हैं कि वो अचानक से हवेली आ जाता है।
और आते हुए ही सीधा सल्वी की बेटी यानी शक्ति के पास पहुंच जाता है और शक्ति को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर तो बाघ होता है और बाघ सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची की जान लेके खुद की खुराक पूरी करना चाहता है। एक डोज वो ले चुका होता है, दूसरा उसे चाहिए होता है। तभी एक अनजानी सी शक्ति उसके साथ लड़ती है और उसे वहाँ से भगा देती है। तभी हम एक अघोरी को भी इस महल के बाहर देखते हैं। श्रवण को उस अघोरी पे शक होता है। वो उस अघोरी के पास जाता है तो अघोरी उसे बताता है कि मैं सबको बचा रहा था। ये देखो, सल्वी की बेटी उस लड़के का और एक पुलिस इंस्पेक्टर है उसकी, इन तीनों की बर्थ वही है जो बाघ की खुराक है। इसलिए अपनी भांजी को बचाओ। और उस पुलिस वाले को, वो भागा हुआ जाता है, पुलिस वाले के पास जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से बाघ पुलिस वाले तक भी पहुंच जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। ना चाहते हुए भी वो ना तो पुलिस वाले को बचा पाता है। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता होता है, वो होता है अपनी भांजी को बचाना। दूसरी तरफ बाघ जब भी शक्ति पे हमला करता है तो कोई ना कोई अनजानी शक्ति उसे लड़के मना लेती है। आज तक हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सल्वी है। सल्वी की रूह अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आई थी। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि दरअसल सल्वी को पता चल गया था कि उसके पति में एक भूत है और वो ही अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने बच्चों को लेके वहाँ से भागी थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपने बच्चों को बचा पाती, वो सल्वी तक पहुँच गया और सल्वी को मार दिया। और जैसे ही वो सल्वी का रूप लेके उसके बच्चों के करीब आया, यानी शक्ति को मारने के लिए आया, उससे पहले ही शक्ति ऊपर से गिरी और नीचे उसके सर पे चोट लगी और वो कोमा में चली गई और वो उसका खून नहीं पी पाया और वहाँ से चला गया। ये सब क्लियर होने के बाद सब समझ जाते हैं कि एक माँ की मोहब्बत क्या होती है। तभी सलमान अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी भांजी को बचा ले, क्योंकि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाया होता। वो इसमें सबकी मदद चाहता है, सबकी मदद मांगता है। दूसरी तरफ बाघ अपने असल रूप में आ जाता है और वो सल्वी की रूह को उसकी अपनी बॉडी में डाल के दफना देता है, जला देता है। जिसके बाद हमें सलमान को दिखाई देता है कि वो अपनी बहन को फिज़ा में तैरता हुआ देखता है, जो रोते हुए अपने भाई से कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लेना। इसी बीच वो ज्योति को कहता है कि वो किसी भी तरीके से शक्ति को वहाँ से लेके मंदिर जाए, क्योंकि मंदिर में कभी भी बाघ नहीं जा पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो बाघ ज्योति तक तो पहुँच जाता है, लेकिन तब तक श्रवण लेके उसको जा चुका होता है। श्रवण अपनी भांजी को लेके उसी मंदिर में जाता है जहाँ पे वो पूजा हो रही होती है। अब पूजा में एक तरफ तो देवी का मंदिर होता है और दूसरी तरफ एक दहन। उस दहन के अंदर किसी भी तरीके से वो बाघ को लेके जाके कैद कर लेता है और थोड़ी देर बाद असल रूम में भी देवी आ जाती है और उसका दहन कर देती है और यूं बाघ का खात्मा हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सरपंच भी अपने भांजा और भांजी के साथ बहुत खुशी खुशी उसी घर में ज्योति के साथ रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे किसी ना किसी के साथ खेलते हैं और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।